साईं तुम्हारे तरीके विचित्र हैं बाबा, और हम जानने की सच में ना क्षमता रखते हैं ना समझ पाएंगे। लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि हम तुम्हारे ऋणी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कि तुम्हारी कृपा हम सब पर है और बहुत है। होता ये है कि ये जो डिवोटी हैं, इनके साथ बड़ी विचित्र घटना घटित होती है। ये बाबा को ना जानती नहीं थी और सीधे से बाबा इनके जीवन में आए भी नहीं है। पहली बार जो इनके साथ हुआ वो ये था कि ये एक गवर्नमेंट ऑफिस था या जो भी था, एक गवर्नमेंट प्रेमाइसिस था। वहाँ की कैंटीन का हालत ख़राब था। ठीक है, बहुत मतलब अच्छा एकदम मेंटेन नहीं था उतना। और इन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। भूखे बिना लग रहा था कि खाए बिना जान चली जाएगी, और खा तो पाएंगे नहीं। साफ सफाई उतनी थी नहीं, तो ये दोनों चीज़। और मतलब इन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। तो ये बस सोच रही थी भगवान के बारे में कि क्या किया जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था इन्हें, क्योंकि ऐसा स्थिति जो हो गया था, बहुत भूखी थी। तो पहली बार जो बाबा की इन पर कृपा हुई थी ना, ये वहाँ के बेंच मतलब वहाँ ये एंटर करने की हिम्मत भी नहीं रख रही थी। तो ये ना कैंटीन के बगल में जो पेड़ था, पेड़ के अराउंड आप देखे होंगे बहुत जगह पर सर्कल बना दिया जाता है जिस पे लोग बैठते हैं, है ना, ढलाई वगैरह करके। तो ये वहाँ बैठी हुई थी और सोच रही थी। तो ठीक वहाँ पर एक बुजुर्ग आते हैं, इनके बगल में आकर बैठते हैं, एक न्यूज़पेपर निकालते हैं। उसके बाद उसके ऊपर वो कुछ फूड पैकेट्स खोलते हैं। ठीक है, जो मतलब कि वो फूड पैकेट्स नहीं होती है, एल्यूमिनियम की मिलती हैं, जिसमें हम पैक करके ले जाते हैं, फिर खा के वो डिस्पोजेबल है। तो वो वाले पैकेट्स निकालते हैं और इनको कहते हैं कि आप भी ज्वाइन करो। तो ऑब्वियसली अनजान इंसान है, ये क्यों ही ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि खा लो ना बेटी, क्या है कि मतलब ये खाना फिर बर्बाद हो जाएगा। हम 2 जनों का खाना था, पर जो दूसरे का उसकी गाड़ी देर है आने में, तो तुम ही खा लो इसे, वो खाना उस वक्त तक खराब हो जाएगा। इन्हें भूख इतनी लगी थी कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये जो कर रही हैं, खा रही हैं, कहीं बेहोश करके कुछ ले ले, कुछ करे। पर ये वही कह रही थी कि उस इंसान के चेहरे में इतना प्रेम था, और ना एक अलग कॉन्फिडेंस था उस इंसान के चेहरे में, जो मतलब इतना कॉन्फिडेंस था ना कि ये कुछ कह नहीं पाई, ये खा ली। और इनका पेट ना एकदम तृप्त हो गया, भर गया। इन्होंने उन्हें शुक्रिया कहा, तो उन्होंने बस इनको स्माइल किया और फिर वो चले गए। अब वो जो बुजुर्ग आए थे इनके पास, ये उनको देखकर उनकी स्थिति नहीं बता सकती थी कि वो अमीर थे, गरीब थे, क्या थे। ठीक ठाक कपड़े पहने थे, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, ठीक ठाक थे। बस बहुत कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे पर। तो खैर ये चीज़ घटित हुई। इन्हें लगा भी कि मतलब खाया है किसी का, मैंने फ्री में खाया है, ऐसी कुछ मतलब उनको लगा, क्योंकि ये वैसी थी नहीं। तो ये इनके साथ पहली घटना घटित हुई। फिर जो दूसरी घटना इनके साथ घटित होती है, ये होता है कि एक दिन ये ऑटो पे बैठ के जा रही थी। ये बात है डाक बंगला चौराहा के पास की। जो पटना वाले होंगे वो ये जानते होंगे। तो होता ये है कि जब ये बैठी हुई थी ऑटो पर ही, तो ना एक बहुत मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ। जब रेड लाइट हो जाता है और फिर ग्रीन लाइट होता है, तो तेज़ रफ्तार में सारी गाड़ियाँ भागती हैं। तो बस वो काउंटडाउन चल रहा था और वो मतलब ग्रीन लाइट आने ही वाली थी। तभी ना अ, वहाँ पर ना कोई केले लेकर आए, आए आए आए, और वो इनके हाथ में रख दिए। स्माइल किए और ऐसे एक हाथ से जैसे कैसे सर पे हाथ रख के मतलब नमस्कार या हेलो हाय जैसे करते हैं ना, सैल्यूट टाइप, ऐसा करा उन्होंने। और वो तुरंत चले गए। और वो ना जब तुरंत गए और पीछे मुड़कर इनको देखा ना, तो ये वही थे जो कुछ वक्त पहले वहाँ इनको मिले थे, जिनका इन्होंने खाया था। एकदम ऑलमोस्ट वैसे ही थे, फुल इनको ध्यान नहीं है, बट ऑलमोस्ट वैसे ही थे। और ये मतलब ना कि वो देखे और चले गए। और मतलब ये फिर उसी टाइम हुआ जब उन्हें भूख लगी थी, लेकिन वो कुछ मतलब इनसे बोले या मांगे कुछ भी नहीं। मतलब ये एकदम शॉक्ड कि हर बार ऐसा कैसे होता है। तो ये 2 घटनाएं जो इनके साथ हुई, तब इन्हें समझ में नहीं आया कि ये सब मतलब कैसे हुआ। जब भूख लगी 2 बार इनके साथ ऐसा हुआ। कभी कभी लाइफ में कुछ अजीब चीज़ें होती हैं। बाद में कुछ सालों के बाद जब ये ठीक से बाबा को जानी,
तो इन्होंने जब साई सचरित जी पढ़ा तो वो इन्हें पता चला कि बाबा ना किसी को भूखा नहीं रहने देते हैं, लाइक वो अन्न के बारे में बहुत फोकस करते हैं कि अन्नदान करो वगैरह वगैरह। तो अन्न का इम्पोर्टेंस, बाबा के नज़रिए में अन्न का इम्पोर्टेंस, और मतलब कैसे बाबा इनके लाइफ में पहले से थे, इस चीज़ का इनको, ये सब कुछ का इनको आइडिया, मतलब ये चीज़ इनको समझ में आई। तो अब ये कहती हैं कि वो जो 2 बार था, कई बार हेल्प मिल जाती थी, कभी फ्रेंड्स ने खिलाया, ऐसा बहुत बार होता है, बट वो जो 2 था वो अलग था। मतलब वो जो देने का तरीका था वो सब कुछ थोड़ा अलग था, उसकी बात ही कुछ और निराली थी। तो वही वो बताई कि कैसे बाबा ने ना, मतलब जब ये नहीं भी जानती थी तब भी बाबा किस तरह से इनके पास आए और इनकी जो है मतलब इनकी भूख को मिटाया। अब दूसरा जो आपको बताने जा रही हूँ, ये हमारे आपके सबके लिए एक शिक्षा है, सभी के लिए। लेसन क्या है वो आप लोग खुद गेन करिएगा, ठीक है? वो कमेंट्स में मेंशन करिएगा कि इससे क्या लेसन मिला आपको। तो होता ये है कि इन्होंने ना एक बार ऑटो वाले को कहा कि आप ना बगल वाला रास्ता ले लो जो पैरेलल रास्ता है, दोनों में डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? जहाँ इन्हें जाना है वो आप जानते हो ना, कि जैसे कि हमें मान लीजिए यहाँ से किसी दूसरे लोकेशन पर जाना है, वहाँ उसके जाने का ना 2 रास्ता है, एक लेफ्ट साइड से भी है, एक राइट साइड से भी है, ठीक है? लेफ्ट साइड वाले में शायद 2-4 मिनट ज़्यादा लगे और राइट साइड में 5 मिनट पहले पहुँच जाए, बस यही डिफरेंस है। और इन्होंने वाजिब रेट दे रही थी, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि आप लेफ़्ट वाला रास्ता ले लो। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेफ़्ट वाला रास्ता, वो लेफ़्ट था राइट था इतना मुझे याद नहीं, जो मतलब एक रास्ता इन्होंने कहा ले लो। तो लेफ़्ट रास्ता कहा और ऑटो वाला एडमेंट था कि नहीं मैं राइट वाले रास्ते से ही जाऊँगा, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि इस पैसे में हम उधर से भी जाते तो भी इतना ही किराया लगता। तो उसने कहा तो क्या हुआ, मैं इधर ही से लेके जाऊँगा, और वो नहीं माना। इन्होंने कहा कि देखो ना उधर बाबा की मंदिर है, प्लीज़, इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, पर वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं, उसने कहा नहीं, ठीक है? मतलब कभी कभी ये होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही बात थी, और वो नहीं माना। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी और इनका मतलब बहुत मन था कि एक बार ये बाबा के दर्शन लें और उसके बाद जो है ये जाएं, ठीक है? एक जानते हैं ना आप, एक साईं भक्त के मन में कैसी तड़प होती है कि हम बाबा को मिले, तो वो नहीं माना। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मन ही मन ना, जाने अनजाने इनके मन से ना थोड़ा सा मतलब उसके लिए भला बुरा मन ही मन बोला गया कि इसके साथ भी कुछ ऐसा हो, तब समझ में आया, इसे बोल दिया उन्होंने। खैर कोई बात नहीं। अब आप जानते हैं कि रोड्स टूट जाती हैं, थोड़ी बहुत टूटती है, लेकिन उस थोड़े से टूटे हुए रोड में वो ऑटो पलट जाती है। वो ऑटो लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड का रास्ता उन्होंने लेने कहा था उसी साइड पलट जाती है, पीछे ये थी, आगे ऑटो वाला। अब यहाँ जो होता है दूसरा वो ये कि जो ऑटो पलटता है ना, बाबा की देखिए कैसी वहाँ पे कृपा होती है कि ऑटो जैसे उछला था, जब वो ऑटो पलटने वाली थी ना उसके जस्ट पहले ऑटो ना सीधा उछला था, जितना बम्पर्स था वो आदमी उस पर एकदम स्पीड में चला रहा था, तो जो उछला था ना इनका ना लेफ्ट पाँव के तरफ इन्होंने ज़्यादा वेट दिया, और इन्हें भी नहीं पता क्यों ये उछल के बाहर, कूद के बाहर निकल गई थी। और ना वो ऑटो गिरने के 2 कदम पहले ही ये ऑटो के बाहर थी। तो जब ये उतरी ना तो इनके लेफ्ट पाँव में हल्का सा मतलब इनको प्रेशर लगा, क्योंकि ये चलता ऑटो से कूद गई थी बाहर, इन्हें खुद भी नहीं पता क्यों कूदी थी। तो मतलब ना एक शक्ति थी जो इनको ना बाहर धकेल दी थी, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्यों कूदी थी बाहर, पर अब इन्हें पता है कि वो बाबा की कृपा थी। तो ऐसे हैं निराले अपने बाबा, वो आ जाए रक्षा करने पे तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय साईं राम।